चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। त्रिभुजों की समरूपता के नियम क्या हैं, जिसमें प्रथम नियम की बात करते हैं तो ये होता है कोण 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 समरूपता नियम। यानी अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण समान हैं, यदि किसी दो त्रिभुज के सभी कोण समान हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कोई भी दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण यदि आपस में बराबर हैं तो वे त्रिभुज समरूप माने जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये कथन होता है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो आपको कथन प्रमेय प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो इसमें लिखेंगे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक ABC। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज लेने हैं तो यहाँ हम क्या लाएंगे, दो त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। यही इतना आपको दिया गया है। यानी दो त्रिभुज के संगत कोण समान है तो हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बना लेते हैं, ABC। एक इससे थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाएंगे, D, ये C है, ये E और ये F। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण जो है किसके बराबर हुआ, इसके बराबर। ये आपको दिया गया है। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ध्यान दीजिएगा, आपको सिद्ध यही करना है कि ये त्रिभुज इसके समरूप हैं। जब ये संगत कोण आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज इसके समरूप है, यही आपको प्रूफ करना है। एक चीज़ और बताऊं, यहाँ देखो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप। यानी अगर मैं इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा दूं, ठीक है, अगर क्या किया जाए कि ये दो त्रिभुज है जिनके संगत कोण समान है, अगर मैं उनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाऊं तो भी वो त्रिभुज समरूप माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बराबर हैं, हमें दिखाना क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो त्रिभुज समरूप माने जाएंगे। तो लिखा तो ये जाता है, लेकिन प्रूफ करने का असली मकसद क्या होता है, इनके भुजाओं का अनुपात समान दिखाना। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी इसमें। रचना क्या करते हैं कि AB के बराबर त्रिभुज DEF में AB के बराबर, यहाँ AB के बराबर DP तथा AC के बराबर DQ लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद PQ को मिलाते हैं। त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ लेते हैं तथा PQ को मिलाते हैं, PQ को मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रचना के कथन में आप अलग तरीके से लिख सकते हो कि DE, त्रिभुज DEF की भुजा DE पर एक बिंदु P इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP तथा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AC बराबर DQ। तो हमने यहाँ शार्ट में लिख दिया कि DEF में AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ लिया। ठीक, अब इतना हम कर लिए कि हमारी रचना हो गई। अब हम बात करेंगे उपपत्ति की।
उपपत्ति में अब ध्यान से समझिएगा, हमारा मकसद क्या है, भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना। तो एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं, ये कंस्ट्रक्शन करने का हमारा एक ही रीज़न था, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात हम सिर्फ और सिर्फ थेल्स की प्रमेय यूज करके कर सकते हैं। अब थेल्स की प्रमेय के लिए आपको क्या करना है, थेल्स की प्रमेय आप कहाँ लागू कर पाओगे, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जानी चाहिए, यानी ये वाली। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें हमें दिखाना क्या, हमें दिखाना होता है AB बटा DE, AC बटा DF और BC बटा EF। मेन मकसद तो हमारा यही है दिखाने का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो ये चीज़ें यहाँ समझनी है। अब उसके लिए हमने ये जो रचना की है, रचना उसी के लिए की गई है, ताकि मैं थेल्स थ्योरम यूज करके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा सकूं। तो अब यहाँ से जब हमने AB के बराबर DP ले लिया, AC के बराबर DQ ले लिया, तो इस त्रिभुज में अगर हम थोड़ी सी कल्पना कर लें तो DP बटा DE DQ बटा DF कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम यही कहती है। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब ये और ये रेखा समांतर होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसके समांतर दिखाने का मतलब कोण P जो है वो कोण E के बराबर होना चाहिए, संगत कोण मान के। जब ये बराबर होगा तो ये इसके समांतर हो जाएगा, यही हमें करना है सबसे पहले। चलो वही स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों त्रिभुज क्यों लिए, ये वाला और ये वाला, इसलिए लिया कोण भी कोण E के बराबर है। अगर मैं इसको सर्वांगसम कर दूं तो हमारा कोण भी कोण P के बराबर होगा, और कोण भी कोण E के बराबर, तो P वाला E के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया DPQ में। अब यहाँ से देखिए AB बराबर DP और AC बराबर DQ, ये कहाँ से हैं, ये रचना से, आपने ऐसी रचना कर रखी थी। अच्छा उसके बाद कोण A बराबर कोण D, ये क्या है, ये दिया है, कोण A बराबर कोण D, ये देखो कोण A बराबर कोण D। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, ये किस नियम से, दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से, ये साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता। अगर ये बराबर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q। अच्छा अब देखिए यहाँ से इसे अगर हम फर्स्ट समीकरण मान लें और उसके बाद कोण B बराबर कोण E, ये तो दिया ही है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ये क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E, और ये क्या होंगे, ये आपके बिल्कुल संगत कोण है, संगत कोण। अगर कोण P बराबर कोण E संगत कोण हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये PQ समांतर होगा EF के। ठीक, तो जब अब आता, अब यहां से देखिए कोण P बराबर कोण E संगत कोण से हो गया, यानी ये त्रिभुज इसके समांतर है। लिखेंगे अतः, सॉरी त्रिभुज समांतर नहीं, ये PQ रेखा, अतः PQ समांतर EF। ठीक, पुनः त्रिभुज DEF में, DEF में, DEF में क्या, अब आपने प्रूफ कर लिया है कि PQ समांतर EF, ये PQ समांतर EF, ये आपने प्रूफ कर रखा है। तो अगर PQ समांतर EF है तो थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से बाई BPT लगाएंगे। अच्छा थेल्स की प्रमेय क्या कहती है,
थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो 6 रूप हमने बताया हुआ है थेल्स की प्रमेय में, तो वहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dp बटा de। तो ये हो गया dp बटा de बराबर dq बटा df। अच्छा, अब dp की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ab बटा de बराबर AC बटा df। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, आपका मकसद क्या है? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाना। तो देखिए AB बटा DE, AC बटा DF। अब यही BC बटा EF को बराबर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ये AB बटा DE बराबर AC बटा DF हम कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? BC बटा EF चाहिए। इसके लिए ये जो अभी कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से यानी रचना की थी, अब इसको हम थोड़ा सा घुमा के कर देंगे। ठीक है, जब हम घुमा के करेंगे तो इसी प्रकार यहाँ लिखा जा सकता है, इसी प्रकार। देखिए, क्योंकि वही चीज़ें हम बार बार पुनः करेंगे तो भी समस्या होंगी। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि जैसे अब ये त्रिभुज ABC है, समझ लीजिएगा। ठीक, अब ये DEF ABC, अगर मैं AB के बराबर EP ले लूँ और BC के बराबर EQ ले लूँ, तो हमारा जो चित्र ऐसा बना था अभी, वो इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ आपको समझने वाली बात है कि जब आप P और Q इस भुजा के साथ लिए थे, तब आपका रिलेशन क्या बना था? AB बटा DE बराबर AC बटा DF, यानी AB बटा DE और AC बटा DQ। तो यहाँ जब हमने AB बराबर DP लिया है, BC बराबर EQ, और जब हम यहाँ क्या किए थे? यहाँ AC बराबर DQ लिए थे, तो AC बटा DF मिला था। तो अब अगर हम BC के बराबर EQ लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा? BC बटा EF मिलेगा। अच्छा, कैसे करेंगे? तो भैया ये कोण, ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, इसके भी ये कोण क्या हैं? बराबर हैं ये। तो ध्यान दीजिए, जब ये भुजा BC EQ के बराबर होगी और AB EP के बराबर होगा और कोण भी कोण E के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। देख लो, नॉर्मल सा त्रिभुज ABC तथा, ठीक है, यहाँ समझा दे रहे हैं, बाकी ये चीज़ें की नहीं जाएंगी, हम इसी प्रकार लिख के यहाँ काम करेंगे। लेकिन यहाँ समझ लेते हैं, EPQ में कोण E बराबर कोण B और AB बराबर EP और BC बराबर EQ। तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज EPQ। अगर ये सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण Q। मगर आपको यहाँ दिया गया कोण C बराबर कोण F, यानी कि कोण C बराबर कोण F। तो ये बताइए, ये कोण Q बराबर कोण F हुआ कि नहीं हुआ? कोण Q बराबर कोण F। अगर ये कोण Q बराबर कोण F हो गया, ये कोण इसके बराबर होती है, उसका मतलब ये हुआ कि PQ समांतर DF। अगर PQ समांतर DF हो गया तो त्रिभुज DEF में ये रेखा इसके समांतर है, तो ये बताओ क्या लिख सकते हैं इसे हम? इसे हम लिख सकते हैं EP बटा ED, छोटी भुजा उसके बाद पूरी बड़ी भुजा, ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? EQ बटा EF, ये हो गया। अच्छा, जब EP किसके बराबर है? EP बराबर है AB के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने किया था ना, AB के बराबर AP लिया है, यही ठीक। तो EP के बराबर क्या है? AB। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? AB बटा ED या DE बराबर EQ किसके बराबर है? BC के, तो BC बटा EF। ये देखिए, यही चीज़ें तो मैं लिखने जा रहा हूँ इसी प्रकार करके।
इसी प्रकार ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। अब देखिए ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। तो अगर उनकी संगत भुजाएं समान आ गई, अतः यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं, समरूपता का चिन्ह ऐसे लगेगा, और दूसरी बात जो संगत कोण होने चाहिए इसको क्रम तरीके से लिखेंगे। अगर हम इसे सोचे कि एफ ई डी लिख दें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये समरूपता में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, संगत कोण बराबर करने होंगे। जैसे कोण ए कोण डी के बराबर था तो ए डी, ये सीक्वेंस आपका सेट होना चाहिए। बी के संगत ई है, सी के संगत एफ है, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी। ये आपकी पहली पर में जो है कोण 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 समरूपता का नियम प्रूफ होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा ये यहाँ से, ताकि आप भूलो ना कि सर ये हमने इसी प्रकार लिख के ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ कहाँ से ले आया, तो ये यहाँ से आ जाती हैं। ठीक है।